कॉर्पोरेशन हाय हाय दरियापूरना अधिकारी शर्म करो एमसी मुर्दाबाद अधिकारी मुर्दाबाद अधिकारी मुर्दाबाद शर्म नहीं तो डूब मरो रवि भाई शर्म करो रवि भाई शर्म नहीं तो डूब मरो रवि भाई हाजिर जाओ रवि भाई हाजिर जाओ 300 करोड़ क्या आ गया 37 करोड़ क्या आ गया 50 करोड़ क्या आ गया પોતાના બંગલા ભરી લીધા જનતા ત્રસ્ત છે અધિકારી મસ્ત છે નેતા એસી માં બેઠા છે જનતાના ઘરમાં ગટરનું પાણી એમસી શરમ કરો શરમ નથી તો ડૂબ મરો 37 करोड़ कहाँ गए 300 करोड़ कहाँ गए 50 करोड़ कहाँ गए पानी दो ना कोई नहीं करते ना हमारा फोन उठाते ना हमारे जवाब देते चालू का इनका और लोगों का कोई नहीं सन्नाटा इधर दरियापुर विस्तार के अंदर समझ लो अली कुमार का डेरा, उसके अंदर पीने का पानी कितने दिनों से खराब आ रहा है, अभी तक कोई जात की सुनवाई नहीं है। उसके बाद सलाटवाड़ा का नंबर है, सलाटवाड़ा के अंदर नवी ड्रेनेज लाइन डालने की बात करी तो उसके अंदर भी ये लोग ध्यान नहीं दे रहे और कंप्लेन सॉल्व विदाउट कंप्लेन सॉल्व कर देते हैं बराबर। उसके बाद सज्जन जमादार के मोहल्ले के अंदर हम लोगों ने लगातार अर्जियाँ दी, वहाँ पे भी ब्लॉक का काम और चैम्बर का काम नहीं हो रहा है और गटर का पानी पीने का पानी के साथ में मिक्स आ रहा है। देख सकते हो कि अभी तक इन्होंने फोन नहीं उठाया। अभी बोला कि मैं 1 घंटे के अंदर आता हूँ, इनके अधिकारियों ने फोन किया है लेकिन पहले इनके भी फोन नहीं उठाए। फिर बाद में इनको पता चला कि यहाँ पर पब्लिक आकर घेराव करके बैठी है, फिर बाद में इनका फोन आता है, बोले मैं थोड़ी देर के अंदर आता हूँ, लेकिन 1 घंटा हो गया लेकिन अभी तक रवि भाई का यहाँ पर हाजिर होना हुआ नहीं है। आज आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव सर पर हैं और समस्या झुके तू हैं। आवाम समस्याओं से पीड़ाती है और कहीं ना कहीं हम ये वीडियो अक्सर देखते रहते हैं कि वार्ड ऑफिस के मास्टर ऑफिस पर आवाम का एक मॉब पहुंचता है। ये भीड़ आप देख सकते हैं, ये कोई चुनावी जो है ऑफिस की भीड़ नहीं है, ये समस्याओं को लेकर आई हुई भीड़ है जो यहाँ कर सिटी असिस्टेंट इंजीनियर से रवि भाई से मिलना है। रवि वाबड़िया सिटी इंजीनियर। वैसे तो कहा जाता है गुजरात में ये कहावत काफ़ी मशहूर है, जहाँ ना पहुँचे रवि ત્યાં पहुँचे कवि। अगर रवि भाई नहीं आते तो ऐसा कोई कवि भेज दे जो इनकी समस्याओं का समाधान करे। पिछले 1.5 घंटे से ये लोग अपने इंतज़ार में बैठे हैं 3 घंटे से कि रवि भाई आएंगे और इनकी समस्या का समाधान कर पाएंगे। फिलहाल SDPI के नुमाइंदों से हम बात करते हैं जो आने वाले चुनाव में दरियापुर वार्ड से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। कैसे देखते हैं इस समस्या को, कितने महीनों से कितने सालों से आवाम पीड़ित है, पीने का पानी भी गंदा आ रहा है और घरों के बाहर ड्रेनेज का पानी का बहाव है। कैसे देखते हो सर, और कितनी समस्याओं का जो है सामना आवाम को करना पड़ता है और आज आपको इन आवाम को लेकर ऑफिस पर क्यों आना पड़ा? जी, आवाम तो 10 सालों से परेशान है। आवाम यहाँ पर कंप्लेन लिखाने के लिए आती है तो यहाँ के अधिकारी बोलते तुम ऑनलाइन कंप्लेंट डालो, बराबर। जब ऑनलाइन कंप्लेंट डालते हैं तो उसको बगैर काम किए हुए सॉल्व कर देते ये लोग। मेरे खुद ने अभी तक जो है 55 कंप्लेंट डाली है, यहाँ की 55 अर्जियाँ मैंने दी है पब्लिक को लेकर। जहाँ की जो प्रॉब्लम थी अलग अलग विस्तार की, वहाँ पर बगैर काम करे वो लोगों ने सॉल्व कर दी। तो ये AMC ने एप्लीकेशन क्यों दी है, मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, जब आप लोग ऑनलाइन यहाँ पर कंप्लेंट दे रहे हो, आप लोग बोलते हो कि ऑनलाइन करो, जब फिजिकल यहाँ पर जो कॉपी लेने के लिए आते हैं, जब यहाँ पर राइटिंग में देने के लिए आते हो तो यहाँ पर आप कंप्लेंट उनकी लेते नहीं हो, आप बोलते हो कि ऑनलाइन करो। जब ऑनलाइन करते हो तो आप लोग काम नहीं करते हो। और यहाँ पर जो है पब्लिक के मुद्दे को लेकर आज हम SDPI की टीम पूरा पब्लिक को लेकर यहाँ पर जमा हुई है और पब्लिक जो है दरियापुर के विस्तार के अंदर, अलग अलग विस्तार के अंदर गंदे पानी की समस्या है जो पब्लिक कितने वक्त से पी रही है। जब सुबह में पानी आता है तो गंदे से पानी से शुरुआत होती है और उसके बाद जाकर कितनी देर बाद देखो तो उसके बाद अच्छा पानी आना शुरू होता है। उसके बाद देखो तो ये है पानी, वहाँ का अपने पानी है जो ये पब्लिक के सुबह में ये लोग कॉरपोरेशन के अधिकारी इनको पानी दे रहे हैं। इसका पब्लिक का सॉल्यूशन कॉरपोरेशन के अधिकारी
अधिकारी अभी 5 साल 7 साल हो गए, लेकिन अभी तक ये लोग लाने के नाकाम हो गए कि सॉल्यूशन अभी तक आया नहीं। जब इतना सारा बताते हैं कि 15,000 करोड़ का बजट पास हुआ और ड्रेनेज लाइन को लेकर इतना बजट पास हुआ, करोड़ों का बजट पास हुआ, मट्टी निकालने के अंदर क्या पता कितने करोड़ का अभी ये लोगों ने पेपर के अंदर दिया कि इतने करोड़ मट्टी निकालने के अंदर, गटरों के चैम्बर साफ करने के अंदर हो गए। तो इतना सारा पैसा गया कहाँ? तो सरासर ये भ्रष्टाचार हुआ है। इसके अंदर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने, मैंने खुद ने यहाँ पर कितनी आरटीआई मारी और आरटीआई के अंदर जो है मेरे को जवाब ये मिला कि बोले विपुल प्रमाण में काम કર્યું છે એના માટે તમને અમે આપી શકતા નથી। ऐसा मतलब मेरे को जवाब लिख के भेजा। तो जब इन्होंने काम किया होगा तो ही जवाब देंगे ये लोग, काम तो किया नहीं है तो जवाब कहाँ से देंगे? तो ऐसा, हाँ, तो फिर आवाम को आना ही नहीं पड़ता। अब ये आवाम जो आई है इतनी परेशान है कि आवाम हमारे पास आई कि तुम हमारे को सपोर्ट करो। यहाँ के काउंसिलर जो है यहाँ पर हमारे सपोर्ट नहीं करते हमारों को। यहाँ का एमएलए जो है अब वो तो बीजेपी से, तो बीजेपी वाले तो कभी विस्तार के अंदर काम करेंगे नहीं, क्योंकि पब्लिक वो तो एक ही बात करते हैं कि भाई तुमने हमारे को वोट नहीं दिया तो हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। तो ऐसा खुला चैलेंज आपको कि बीजेपी वाले काम नहीं करेंगे, ऐसा कुछ यहाँ पर जो है आवाम से कहा गया कि बीजेपी काम नहीं करेगी, क्योंकि सत्ता में तो बीजेपी है, काम तो उनसे ही लेना पड़ेगा। सत्ता में बीजेपी है लेकिन कॉर्पोरेशन वोट तो कांग्रेस के हाथ में है ना। 4 पैनल तो कांग्रेस की है यहाँ पर, लेकिन कांग्रेस विधायक काम नहीं है। विधायक का काम पूरा अलग चल रहा है और विधायक को पता नहीं है कभी विस्तार के अंदर आएंगे भी नहीं, क्योंकि उनको तो ऐसा है कि यहाँ के लोगों ने हमको वोट नहीं दिया तो हम क्यों यहाँ पर काम करें। और कांग्रेस के जो काउंसिलर है वो अभी तक 4 साल हो गए, ये 5वां साल रनिंग होने को आया, अभी तक ये लोग कोई भी वार्ड के अंदर काम करने के लिए आए नहीं। और ये कुछ लोगों ने, कॉर्पोरेटरों ने अपने वार्ड बांट लिए कि ये एरिया विस्तार के अंदर शाहपुर के अंदर उसके काम करने का, दरियापुर के अंदर वो काम करेगा और वो भाई वो घी कांटा में काम करेगा। और ये भाई अलग तरीके से पूरा अलग अलग वार्ड चारों डिवाइड कर दिए और इसके अंदर ये लोग अपने अपने विस्तारों के अंदर ही काम करवा रहे हैं। लेकिन जो बीच में विस्तार पड़ते हैं जहाँ से तुमको पब्लिक ने वोट दी है, जो पब्लिक ने दिन रात तुम्हारे लिए मेहनत है की और तुम्हारे को जीता कर लाए, और तुम लोग तुम्हारे वहाँ पर तो काम करना चाहिए, वहाँ पर देखना आना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई भी काउंसिलर उस जगह के ऊपर आया नहीं है। और सिर्फ डामर का काम, इलेक्शन जीते तो डामर डलवा दिया और डामर डलवा के फिर घर चले गए, उसके बाद कोई काम हुआ नहीं। और वो डामर की कंप्लेन भी हम लोगों ने दी जब इनके अधिकारी, इनका सेटिंग होता है, अधिकारियों के साथ इनका सेटिंग होता है। जब हमारी कंप्लेन जाती है तो अधिकारी इनको फोन कर देते कि भाई यहाँ काम होने का है, आप लोग आ जाओ, तो वो भाई वहाँ पर फोटो बनाने के लिए पहुँच जाते। लेकिन पर्सनल बजट के अंदर से अभी तक कितना काम हुआ अभी तक कॉर्पोरेटर ने कभी बताया नहीं। और ज़्यादातर हमने देखा कि जनरल बजट के अंदर से काम होता है, वो कोई भी करवा सकता है। आज हमारी पार्टी के बंदे हर जगह पे काम करवाते, तो वहाँ पर फोटो बनाने के लिए पहुँच जाते। जमालपुर के अंदर अमीन भाई करवाते, वहाँ पर फोटो बनाने के लिए पहुँच जाते। तो यानी काम ये लोग कर नहीं रहे और जो काम कर रहा है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और हमको बदनाम करने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये अवाम हमारे साथ में है और अवाम देख रहे हैं कि कौन काम करने वाला है। अभी अमीन भाई अजमेरी का चला बुरा मामला, अमीन भाई अजमेरी के बारे में बताया गया कि भाई ये हमारी कंप्लेनों के ऊपर अमीन भाई अजमेरी काम कर रहे हैं, यानी अमीन भाई अजमेरी फोटो बनाने के लिए। अमीन भाई अजमेरी के पास तो एविडेंस है, तुम्हारे पास तो क्या एविडेंस है? कुछ भी एविडेंस नहीं है। लेकिन हम तो पूरे अहमदाबाद के अंदर काम करने वाले लोग हैं, हम सिर्फ चुनाव आया इसके लिए हम रोड पे नहीं आए, हम तो पहले से पब्लिक के साथ में खड़े हुए हैं। आपने देखा होगा कि पूरे अहमदाबाद शहर के अंदर कोई भी मसला हो सबसे पहले एसडीपीआई आपको नजर आएगी। और मैं ये वो लोगों को भी कहना चाहूँगा जो लोग बोलते हैं कि ये एफआईआर वाली पार्टी है और ये बोले क्या बोलते हैं मीडिया में बाइट देने वाली पार्टी है, तो भाई मैं कहना चाहूँगा एसडीपीआई काम करने वाली पार्टी है। और एसडीपीआई की प्रोफाइल तुम उठा के देखो और तुम्हारी प्रोफाइल उठा के देखो, तुम तो सिर्फ बरसाती मेंढक की तरह अभी अभी बाहर निकल के आए इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन एसडीपीआई तो 365 दिन पब्लिक के बीच में रहकर काम कर रही है। विरोध से तो कोई डर नहीं, हालांकि विरोध ही आपका प्रचार है, क्योंकि वही लोग विरोध करेंगे जो आपके काम से डरे हुए हैं और आपके काम से सहमे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि आवाम कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंची है। वैसे तो होना ये चाहिए कि चुनाव सर पर है और नेता घर पर है और उसके अलावा जो है जनता सड़कों पर है। ये इनकी जगह पर तो नेताओं को इन ऑफिसों में होना चाहिए था, लेकिन अब जो है आवाम है यहाँ पर। महिलाओं से हम बात करेंगे कि कैसी समस्याओं का सामना महिलाओं को करना पड़ता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा घर में समय यही लोग बिताते हैं। जब पानी की होती है, पीने की पानी की, और जो है घर में घर वपराश का जो पानी होता है उसको, कैसी तकलीफों का सामना करते और कितने महीनों से तकलीफें हैं? महीने क्या सालों से तकलीफें चल रही है, सिलसिला यही चला जा रहा है। पानी की समस्या है, सबसे पहले पानी और गटर मेन दोनों लाइनें अंदर से मिक्स हो चुकी है। जाके कंप्लेन कर रहे हैं। हमारे पास जो भी इनके सेवाकारी आते, हम उन लोगों को सिर्फ यही बताते हैं कि आप खुद देखिए। वो हमारे बारे में हमको एक ही सलाह देते हैं कि ये प्रॉब्लम यहाँ से नहीं है, आगे से जुड़िए, उससे आगे से जुड़िए। लगातार एक ही सिलसिला चला जाता है कि प्रॉब्लम यहाँ से नहीं है, आगे से है। हम आगे आते, यहाँ आते, हम काफ़ी लोगों को लेकर आते,
सबको भेगी करके कंप्लेन का एक ही कागज लिखा जाता है। क्या किया जाता है कि घर एरिया एक है, कंप्लेन एक ही लिख दो, आप सबकी कंप्लेन एक ही कागज में रनिंग होगी। हमारी कंप्लेन को अलग अलग डिवाइड नहीं करते ये लोग। और जब इतने सारे चैम्बर होते हैं जिसकी हम अर्जी लेके जाते हैं, और जब वो लोग आते तो वो एक ही अर्जी के मुताबिक एक ही गटर का काम करके जाते, और शाम तक वापस वही सिलसिला हो जाता है। पानी हाँ जैसा था वैसा ही। और सुबह के वक्त जब पानी का टाइम होता है, जो खास तौर पर औरतों का होता है, उस दरमियान में वो पानी साफ बिल्कुल नहीं होता। 6 बजे से लोग इंसान लाइन लगाते कि अभी पानी साफ आएगा, 7 बजते 8 बजे पानी चला जाता है, लेकिन पानी साफ सुथरा नहीं आता। अब वो पानी हम कहाँ ढूंढने जावे? हम इन्हीं बिल्कुल भी नहीं आते टैंकर के। ये हमारी अर्जी कंप्लेन ही हमारी अलग अलग नहीं लेते। एक कंप्लेन मैं आपको साफ तो बोल रही हूँ, एक ही कंप्लेन होती है। अब हम 8 लोग भी आते हैं तो उनकी एक ही कर देते वो लोग कंप्लेन। क्या आप लोग एक ही एरिया के, एक ही विस्तार के? अच्छा, दूसरी बात, हमारे यहाँ के पत्थर, आप आके खुद देखिए वहाँ के पत्थर, वहाँ की प्रॉब्लम इतनी खराब है कि हम परेशान हो गए उस पत्थर की सुविधा को देख के। अब आप खुद देखिए रही भाई, आप खुद देखिए 3 बजे से 5 बज चुके हैं, ये अब आ रहे हैं। तो अब इंतजार की घड़ी खत्म हुई और अब इनके अधिकारी इनके सामने आए हैं। रवि भाई गायब बता, गायब बता, गायब बता, रवि भाई गायब बता। हाय कॉर्पोरेशन, हाय हाय। તમે અમારા સેવક છો તો કામ તો કરવું પડશે તમને. કરીએ જ છે ભાઈ. તમારા સેવક છો. અમે ટેક્સ ભરીએ છીએ સાહેબ. 12 કલાક 14 કલાક 15 કલાક ની સાહેબ આપો કામ કરવા માટે. 10,000 બચીને કામ કરાવ્યું છે. હા 500 રૂપિયા આપીને 2 વર્ષથી ને પ્રાઇવેટ હાલી હાલીને થાકી ગયો. પછી પ્રાઇવેટ એને ભાઈ બોલો. मैं 2-3 बरस से कंप्लेन कर करके थक गया। अभी छेले मैंने 10,000 रुपए खर्च करके दूसरी लाइन ली थी ये ऑटो चलाते हैं, ऑटो और चलाते मैं 1000 रुपए कैसे गए हो तो जब पूछा બંધ હતું તો खोलते और મને पे कर देते કે ભાઈ ગામના તું ગામનો બોલે બંધ છે ને એટલા માટે કોઈ આવતું નહીં. મેં મારા જાતેથી આ ઢાંકણું સાફ કરી ગામમાં હટાવ્યું અને પેલી ગટર મેં પ્રાઇવેટમાં સાફ કરી. 4 मसालानी बोर्ड ने चलावड़ी ચાર મસાલાની બોર્ડ પરેશાન છે, માયકા ઉઠાવાળા પરેશાન છે, પોપડિયાવાળા પરેશાન, બધા પરેશાન છે ધંધા કામ. મેં તમને કેટલા વખત ફોન કર્યું છે, વરસાદ જ્યારે પડ્યું ને સ્ટાર્ટિંગમાં જ્યારે તમને પણ ફોન કર્યો હતો, તમને ફોન નથી ઉપાડતા. पैसा कोई नापाना मैं साहब ये बात सुनो, ये पानी पीने जैसा है, अब ये बताओ नहीं है तो इतनी ये जनता कैसे पीगी? आप लोग पी लो, हम कभी कॉर्पोरेशन ऑफिस आएंगे नहीं आपके पास, तो फिर सोल्यूशन लाओ ना आप लोग. 5 વાગ્યાથી 8 વાગ્યા સુધી પાણી આવે છે, ત્યાં સુધી રાહ જોઈએ છે કે પાણી આવે, ચોખ્ખો હશે પણ પાણી આવું જ આવે છે. તમારા અધિકારી આવે છે ને કોર્પોરેટરને ફોન કરે, અરજી અમારી હોવે અને ફોન કોર્પોરેટરને કરવાનો. તમારો નંબર હશે તો અમે તમને ફોન નતું કરીએ. અરજી હોય તો નંબર નહીં આવે સાહેબ. અરજી હોય તો નંબર આવે તો તમને ફોન કરીશું. આ સાહેબે જ કીધું કે પહેલા ટેન્ડર નહોતા, જેમ અમારા સાકિબ દુલ્લા સાહેબે કીધું કે ભાઈ અમારે પ્રોબ્લેમ હતી, પહેલા તમને ઘણી અરજી કરી તો રવિ સાહેબ કહે છે પહેલા ટેન્ડર નહોતા, તો હવે કોર્પોરેશનમાં ભાઈ સુધાર લાવો, બદલાવ લાવો. હવે આ પાણી આ જનતાને આપવામાં આવે છે, શું કોર્પોરેશનના અધિકારીના ઘરમાં આ પાણી આવે છે? શું કોર્પોરેશનની ઓફિસમાં આ પાણી આવે છે? તો પછી આ જનતાને કેમ આપવામાં આવે છે? દરિયાપુર વોર્ડની અંદર ગટરના પાણીની લાઈન કેમ મિક્સ થાય છે? ક્યાં ભ્રષ્ટાચાર થયો છે? હમણાં સાહેબે કીધું કે ભાઈ ત્યાં ઘણી નવી લાઈન અત્યારે નાખવામાં આવે છે. ગયા વર્ષે 300 કરોડ રૂપિયાનું બજેટ પાસ થયું હતું, એ ક્યાં ગયું? પછી પાણીની શુદ્ધિકરણ માટે 50 કરોડનું બજેટ પાસ થયું હતું, એ ક્યાં ગયું? 37 કરોડ ગટરમાંથી માટી કાઢવાના મધ્ય ઝોનમાં વાપર્યા, એ ક્યાં ગયા? તો દોસ્તો આ જમાલપુરની દરિયાપુરની વોર્ડની અંદર બદલાવની જરૂર છે અને અમારા બિચારા અધિકારી કામ કરવા બેઠા છે. અમને તમે ટેન્ડર આપો, બજેટ આપો. અત્યારે છે ટેન્ડર, હવે ટેન્ડર આવી ગયું છે, ત્યારે નહોતું ટેન્ડર. આમાં કોઈનું મૃત્યુ થાય, બેરામુરામાં એક છોકરો ગુજરી ગયો, ઘણા લોકો સ્લો પોઈઝન છે. આમાં અમુક રિપોર્ટ નથી આવતા કે માણસ કેમ મૃત્યુ પામ્યો, આ સ્લો પોઈઝન છે. તો ભાઈ જનતાને કેમ દરિયાપુરના લોકો ટેક્સ નથી ભરતા? એટલે આ બધો બદલાવની જરૂર છે. ભાઈ દરિયાપુરમાં થોડું ધ્યાન આપો. હું મેયર સાહેબને બી અપીલ કરું છું, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને, મ્યુનિસિપલ કમિશનરને પણ અપીલ કરું છું અને અમારા જે ગુજરાતના સીએમ છે એમને પણ અપીલ કરું છું કે ભાઈ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન પર ધ્યાન આપો અને ખાસ કરીને દરિયાપુરમાં ધ્યાન આપો. અમને ટેન્ડરની જરૂર છે, પૈસાની જરૂર છે. ના હોય તો જનતા પોતે પૈસા તમને આપે, પણ દરિયાપુરના લોકોને ખરાબ પાણી ના પીવડાવશો, કારણ કે આ લોકોના હેલ્થનો સવાલ છે. અમે તમારાથી બીજું કશું નથી માંગતા, અમે શુદ્ધ પાણી ના માંગી શકે. મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને 70 વર્ષથી ઉપર થયું,
કીધું બીજા બધા વિભાગની અંદર બીજા બધા વોર્ડની અંદર ટેકનિકલ રોબોટિક ગટર સાફ કરવાનું રોબોટ લાવે છે અને દરિયાપુરના લોકોને તમે સાફ પાણી નથી આપી શકતા. શરમની વાત છે, બહુ શરમની વાત છે. चलिए, इंतजार की घड़ी खत्म हुई और कहीं ना कहीं वो अधिकारी पहुंचे जिनके इंतजार में आवाम बैठी थी और इनकी कहीं ना कहीं सुनी गई है. क्या कुछ बात हुई है और कैसा आश्वासन के रूप में इनको जो है कल अधिकारी वहां पर आएंगे और क्या आश्वासन दिया है, उस मुद्दे पर इरशाद शेख से हम बात करते हैं. क्या बात हुई अधिकारी? जी, अधिकारी की हमने 1.5 घंटे राह देखी और कितना सारा विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हुआ. जब जाके अधिकारी जो है कहीं थे, पता नहीं कहाँ थे, वहाँ से आए यहाँ पर और जितनी भी प्रॉब्लम थी सारी प्रॉब्लम की रजूआत हमने दिल्ली दरवाजा विस्तार की अलग अलग एरियाज़ के अंदर जो प्रॉब्लम थी वो सारी प्रॉब्लम इनको लिख कर दी. और दूसरी दरियापुर की जितनी प्रॉब्लम थी, गंदे पानी की समस्या, रोड की समस्या, गटरों की समस्या, चैम्बरों की समस्या, वो सारी समस्याएं लिख कर दी. और इन्होंने बोला है कि तत्काल हम लोग ये सारे चीज़ों को लेकर जो है काम चालू करवाते हैं और आपसे कल अलग अलग जगह पे जो विस्तार के अंदर प्रॉब्लम है वहाँ राउंड लिया जाएगा और राउंड लेकर सारी प्रॉब्लमों का जो है सॉल्यूशन लाने की कोशिश की जाएगी. ऐसा आश्वासन इन्होंने दिया है. लेकिन हम इनको भी कहना चाहते हैं कि अगर आप लोगों ने सिर्फ आश्वासन ही दिया और काम नहीं किया तो इससे ज़्यादा पब्लिक लेके वापस से घेरा होगा और इस मरतबा तालाबंदी भी होगी, रोड भी जाम होगा. ये हमारी तरफ से चेतावनी एसडीपीआई पार्टी की तरफ से. ये अब क्यों, जब अधिकारी अब क्यों इसका आंसर दे रहा है? इसके पहले अगर काम किया होता तो यहाँ नहीं पड़ता. जी, अब वो पता नहीं क्या साठ-गांठ चल रही है काउंसिलरों के साथ में, यहाँ के एमएलए के साथ में, कि पब्लिक के बारे में अगर कोई पब्लिक भी सवाल करने के लिए आती है, पब्लिक को भी जो है पता नहीं कैसे तरीके से समझा के भेज दिया जाता है और पब्लिक की तकलीफों का निवारण नहीं आता. क्योंकि अभी तक कितनी सारी पब्लिक है, अगर ये पब्लिक का काम हो गया तो पब्लिक आज यहाँ पर ना होती. पब्लिक आई है कंटालकर जो है यहाँ पर जो है थक गई थी. बाद में हमारे से कांटेक्ट हुआ और हमारे साथ मिलकर जो है पब्लिक ने यहाँ पर आंदोलन किया और पब्लिक के हम हमेशा एसडीपीआई पार्टी हमेशा पब्लिक की तकलीफों के साथ में खड़ी रही है और खड़ी रहेगी इंशाल्लाह. और हम अगर जीत कर भी आए तो हम ऑफिसों के अंदर नहीं मिलेंगे, हम जो है एसी वाली ऑफिसों के अंदर नहीं मिलेंगे, हम तुम्हारे को रोड पर मिलेंगे, गलियों के अंदर मिलेंगे. अगर हमारी पार्टी के नुमाइंदे जीत कर आएंगे तो हम बताते हैं कैसे तरीके से इनको काम करवाना. चलिए, तो कहीं ना कहीं अब वो जो गांधीवादी रूप में इन लोगों ने आंदोलन किया और गांधी चिंधिया मार्ग पर वार्ड ऑफिस, मास्टर ऑफिस पर अभी तो पहुंचे हैं. वार्ड एक है और समस्या अनेक है. विस्तार में कितनी समस्या, कहाँ समस्या, उस मुद्दे पर भी बात की जाएगी. कहाँ समस्या और कौन से इलाकों में है? दरियापुर के एरिए के अंदर जैसे चंदन तलावड़ी है, सुल्तान मेला है, पोपटिया बड़ है, यहाँ पे पानी की गटर का भी प्रॉब्लम है, पीने के पानी का भी प्रॉब्लम है और कई जात के प्रॉब्लम है. यहाँ तक के झाड़ू डालने वाला जो सुबह में आता है उसका 2 टाइम ड्यूटी होती है और वो शाम को यहाँ पे खाली मास्टर पे आके हाजिरी पुरा के चले जाता है. शाम को कोई झाड़ू डालने वाला भी नहीं आता है और हम बार बार ये चीज़ को लेके अर्जी करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है. और इंशाल्लाह आइंदा एसडीपीआई में से इंशाल्लाह जीत कर आएंगे, इनको बताएंगे कि काम कैसे होता है. यहाँ के जितने भी ऑफिसर हैं उनको भी बताएंगे और पब्लिक को भी इंशाल्लाह करके बताएंगे कि काम कैसे होता है. मतलब चुनाव के 6 महीने पहले ही आप डिसीजन ले रहे हैं कि अब हमको हमारा यहाँ पर दरियापुर में परिवर्तन करना है? डिसीजन तो हमारा, हम तो 365 दिन काम करने वाली पार्टी है. हमारा ऐसा काम नहीं है कि हम लोग अभी आए और अब चुनाव के लिए जीतने के लिए हम काम करते हैं. आवाम जानती है और आवाम के अंदर इंशाल्लाह मोहब्बत भी पैदा हुई है. इंशाल्लाह एसडीपीआई को आवाम लाने की फिक्र में है. जी, चलिए, अब आखिरी सवाल उन आवाम से लिया जाएगा जो 5 सालों से जिन्होंने तकलीफ उठाई है और वो ये चाहती है कि इनका अगला काउंसिलर कौन होगा, कैसा इनका नुमाइंदा होना चाहिए जो जीत कर चुनाव में आए तो इनके कामों को अंजाम दे. कैसा काउंसिलर आप चाहते हैं आपके? ऐसा जो हमारी तकलीफ़ों का ध्यान दे, हमारे पानी की तकलीफ़ों को दूर करे, हमारे गटरों की लाइनों को सुधार दे, हमारे कचरों की जो सुविधा है वो हमको दे और हमारे आने जाने वाले रास्ते हैं, रोड की तकलीफ है, वो सब हमारी तकलीफ़ों को दूर करे. मतलब टैक्स भरकर जो सुविधाएं मिलती हैं उन तमाम का लाभ मिले आपको. जी. कैसा नुमाइंदा आप चाहते हो? अच्छा ही चाहिए हमको भी, ऐसा ही कि काम काज करे, ऐसा इंसान चाहिए हमको. क्या मिला आपको 5 साल में नुमाइंदे जो काउंसिलर आपको मिलना है, कभी आपने उनको देखे? नहीं देखे. अभी ये लोग वोट के लिए आते हैं, जब देखते हम लोग, उसके बाद हमारे को इनकी ना आरती उतारने के लायक रहते ना इनकी शक्लें दिखाते हैं. अभी हम लोग 3 घंटे से इनका वेट कर रहे हैं, जब ये नहीं आए तो आप क्या ही हमारे को इनकी शक्लें दिखाएंगे. ये लोग, इनकी पोस्ट बदल जाती है पर इनकी तस्वीरें हम लोगों को नजर नहीं आती. एक भी काउंसिलर आपके विस्तार में? बिल्कुल नहीं. एसडीपीआई हमको लानी है, एसडीपीआई पे हमको विश्वास है. बदलाव लाना. हाँ, बदलाव लाना है और एसडीपीआई को हम वोट देंगे.
चलिए, आवाम भी अब जो है बदलाव के मूड में है, काम नहीं हो रहा इसलिए तो इनको यहाँ पर ये जो है स्पीच और ये जो है प्रवचन देने पड़ते हैं। उन नुमाइंदों को ये सोचना चाहिए, 5 साल में जो इनके जनप्रतिनिधि बनकर आए थे, आज तक वो उनकी गलियों में दोबारा लौटे नहीं हैं। एक ही बार उनका जब दीदार हुआ था, जब उनका चुनाव हुआ था, लेकिन चुनाव के बाद आज तक वो उनको ढूंढते रहे। जिस तरह से मक्तमपुरा में सोशल मीडिया में फ़ोटो वायरल हो रही है काउंसिलर गुम थैल से, क्या इसी तरह से दरियापुर वार्ड में भी इसी तरह के फ़ोटो वायरल होने का जो है नुमाइंदे इंतज़ार कर रहे हैं कि आप गुम हो गए हो? तो अगर आप गुम नहीं हुए हैं तो अभी भी वक्त है, लौट आइए, इनकी आवाज़ सुनिए और इनकी आवाज़ पर खड़े रहिएगा, ताकि इन्होंने आपको जिताया है, इनके ही वोट से आप नुमाइंदे बने हो, आप अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में पहुंचे हो। अब आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा कि दरियापुर की आवाम बदलाव के रूप में किसको पसंद करती है। फ़िलहाल तो SDPI इनकी आवाज़ बनी है, लेकिन मूड तब बदलता है जब चुनाव करीब आता है।